कंप्यूटर की फील्ड में आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए क्या मास्टर्स की डिग्री ज़रूरी है? हाँ जी भाईजान, क्या हाल चाल है? अनदर डे अनदर वीडियो. As promised, I will try my best to keep bringing new videos on latest topics to you guys about IT industry of Pakistan. कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं IT इंडस्ट्री में आने के लिए. तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे इस बारे में. मैंने सोचा यार चलो इस पे भी एक वीडियो बनती है. कंप्यूटर की फील्ड में आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए क्या मास्टर्स की डिग्री ज़रूरी है. इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. एक ये कि पहले हम पाकिस्तान के अंदर रहकर डिस्कस करते हैं, और दूसरा वी गोना टॉक अबाउट आउटसाइड पाकिस्तान. क्या वर्थ है उधर और कैसे सारा सिस्टम चलता है. मैं जब अपनी बैचलर्स कर रहा था ना, मुझे याद है गालिबन 4th सेमेस्टर था आई गेस. हाँ, 4th सेमेस्टर में ना मेरे एक टीचर हुआ करते थे जिनसे मैंने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ी. सर सैम नाम था उनका. एक दफ़ा यूँ ही हम पढ़ रहे थे, मतलब क्लास में बच्चे कम आए हुए थे. एक बच्चे ने ना क्वेश्चन कर लिया कि सर क्या बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उन्होंने एक किस्सा बताया, वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट एट द एंड उनकी एडवाइस ये थी कि यार बैचलर्स के बाद ना कम से कम 2 साल आप इंडस्ट्री में काम ज़रूर करें. उन्होंने ये एडवाइस दी थी. तब हम थे 4th सेमेस्टर में, हमें खैर नहीं इतना वो उसको लगा, को फील नहीं हुआ, ना ही हमें उस बात का अंदाज़ा हुआ. तो उन्होंने कहा कि यार 2 साल कम से कम इंडस्ट्री में आप काम करें, उसके बाद आप डिसाइड करें खुद कि आपने मास्टर करना है या नहीं करना. बट बैचलर्स के फ़ौरन बाद मास्टर ना करिएगा. उन्होंने एडवाइस दी थी. उन्होंने ये नहीं बताया क्यों, उन्होंने रीज़न्स नहीं बताई. बस उन्होंने ये कह दिया कि यार ये मेरी एडवाइस याद रखना, बाकी चॉइस आपकी है, आपने करना है नहीं करना, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आज जब मैं इंडस्ट्री में इतने साल गुजारे हैं, चंद साल, इतने तो नहीं, बहरहाल जब मैंने ये गुजारे हैं, तो मुझे उनकी जो ये एडवाइस है ना, ये याद आती है आज. और आई एम ग्लैड दैट आई फॉलोड दैट एडवाइस. खैर मैंने इसलिए अपना मास्टर नहीं किया क्योंकि मैं उनकी एडवाइस फॉलो कर रहा था. मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी. ऑब्वियसली पैसा कमाना था, उस ज़रूरी था. तो वो दैट जस्ट गॉट मी इनटू द जॉब एंड सीकिंग द जॉब एंड देन इवेंचुअली एंडिंग अप विद हैविंग अ स्टेबल जॉब. तो अभी मैं वो कर रहा हूँ. बट राइट नाउ I do have the option to do master. I can do master's point is, but I'm not doing it right now. मैं अपनी जॉब में बड़ा I'm earning decent और मज़ा भी आ रहा है मुझे काम करने का. खैर मैं आपको ना बताता हूँ. 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने बैचलर्स कंप्लीट किया अपना एक ही टाइम पे. एक बच्चा जिसने बैचलर्स किया उसने जॉब करना शुरू कर दी, और एक ने मास्टर शुरू कर दिया. Assuming that masters is of 2 years. 2 साल बाद वो मास्टर से ग्रेजुएट हुआ, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं. और 2 साल बाद वो जो बैचलर्स का जॉब कर रहा था ना बच्चा, उसके बाद 2 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आ गया. अब जब मास्टर्स वाला ग्रेजुएट हुआ, उसके पास 0 एक्सपीरियंस है पर मास्टर की डिग्री है. बैचलर वाला उसकी मास्टर की ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस और एक अच्छी जॉब में लगा हुआ, अच्छी सैलरी के साथ. मास्टर जब शुरू करेगा ना अपनी जॉब, मास्टर वाला बच्चा, तो उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा. मीन टू से उसको उस पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा जिस पॉइंट से 2 साल पहले बैचलर वाले ने, जो कि अब जॉब कर रहा है, उसने स्टार्ट किया था. 2 साल में मे बी सैलरी की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हो, बट उतनी नहीं मिलेगी मास्टर वाले को जितनी बैचलर वाला 2 साल बाद एक्सपीरियंस में कमा रहा होगा. सो आगे कौन हुआ फिर एक्सपीरियंस, सैलरी, इन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हुआ वो बैचलर वाला बच्चा जिसने चूज़ किया था मैं जॉब करूँगा इंस्टेड ऑफ चूजिंग और ऑप्टिंग फॉर द मास्टर्स डिग्री. अब मास्टर वाले ने जॉब शुरू की, उसको अगले 2 साल लगेंगे उस बैचलर के बराबर आते हुए एक्सपीरियंस में, बट वो बैचलर उस 2 साल बाद 4 साल का एक्सपीरियंस ले लेगा. सोन अप टू ये साइकिल चलता रहेगा. तो ये चीज़ आप जहन में रखिए. मास्टर की डिग्री करने के बाद ऐसे नहीं होता कि आपको
बैचलर के लेवल, यानी कि वो बैचलर जो 2 साल का एक्सपीरियंस, उस लेवल की आपको जॉब मिलेगी। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो भाई ये सीन है मास्टर की डिग्री का। अच्छा, इंडस्ट्री में ना कोई आपको फोर्स नहीं करता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडस्ट्री में कि बैचलर नहीं होगा तो उसको, सॉरी, मास्टर नहीं होगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यू हैव टू बी अ मिनिमम बैचलर ग्रेजुएट। पॉइंट इज के कोई ऐसी ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडस्ट्री में कि भाई मास्टर की डिग्री होना लाजमी है फिर ही जॉब मिलेगी। वो मे बी गवर्नमेंट के कुछ होते हैं इदारे जिसमें जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट मास्टर की डिग्री होती है या उसके बराबर का एक्सपीरियंस होता है, बट आईटी में ना कोई घास नहीं डालता गवर्नमेंट जॉब्स को। तो प्राइवेट में तो मैंने आपको बता दिया कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब जो नॉर्मली होता है ना हमारे इधर, वो ये होता है कि बैचलर आपने किया 2 साल, वो जो 2 साल वाला एक्सपीरियंस बच्चा था जो अभी जॉब कर रहा था बैचलर करके, इंडस्ट्री अलाउज यू टू सीक अ मास्टर्स डिग्री। आप अपनी जॉब अपने पास रख कर और काम करते हुए इंडस्ट्री में आप मास्टर की डिग्री पार्ट टाइम में कर सकते हैं। प्रोग्राम्स होते हैं मास्टर डिग्री के जो वीकेंड पे चलते हैं, आई थिंक उनको एग्जेक्टिव कहते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो आप वो प्रोग्राम्स चूज़ कर सकते हैं और अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं मैं मास्टर की डिग्री कर रहा हूँ। यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू टोटली फोकस ऑन स्टडीज़ फुल टाइम। आप जॉब छोड़ भी सकते हैं, कंपनी वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट यू, बट कंपनी वुड अलाउ अ विंडो कि आप चलें, आप पार्ट टाइम हमारे साथ हो जाएं जब तक आपकी डिग्री चल रही है, ठीक है। जहां आप 8 घंटे देते हैं, आप में भी 5 दे दिया करें दिन के, और आप साथ अपनी मास्टर की डिग्री करें। या ऑप्शन है कि आपकी जिस जिस दिन क्लासेस ना उस दिन ऑफ ले लें, आप अपनी मास्टर डिग्री करें, साथ साथ हमारे साथ काम करते रहें। ये भी ऑप्शन है, और मोस्टली जो है ना इंडस्ट्री में ऐसे ही करते हैं लोग। मैंने इंडस्ट्री में मास्टर का ग्रेजुएट आते हुए कम देखा है, इंडस्ट्री में रह के लोगों को मास्टर करते हुए ज़्यादा देखा है। उसकी ना वजह यह है कि आपके पास जब एक्सपीरियंस आया था ना, तो आपका एक दिमाग खुलता है चीज़ों में, ठीक है। एक्सपीरियंस हो बंदे के पास, उसको बड़ी चीज़ें पता चलती हैं, तो फिर लोग ना उस एक्सपीरियंस की बेस पे जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज़ में मास्टर करते हैं। और मेरे ख्याल से होना भी ऐसे ही चाहिए। बैचलर जो है ना, वो बंदे को सिर्फ बेसिक लेवल की कंप्यूटर या कह लें कि एंट्री पॉइंट होता है बैचलर्स इंडस्ट्री में आने के लिए। इंडस्ट्री में आप आ गए, उसके बाद आप एक्सपीरियंस लें, उसके बाद चीज़ों को जाने पहचाने। मे बी ऐसा हो सकता है यार 2 साल बाद आपका इंटरेस्ट हो के आपने डाटा साइंस की फील्ड में थोड़ा सा डाटा साइंस का काम किया, आपका इंटरेस्ट उधर डेवलप हो गया, आप उसमें काम भी कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। मास्टर्स अब आप स्पेशलाइजेशन में करें डाटा साइंस में, मास्टर्स अब आप स्पेशलाइजेशन में करें साइबर सिक्योरिटी में, भी आपने उसमें काम किया हो साइबर सिक्योरिटी में ड्यूरिंग योर 2 years or 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएटिंग, आई मीन आफ्टर गेटिंग अ बैचलर्स डिग्री। मास्टर्स अब आप उसके स्पेशलाइजेशन में कर लें, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और नॉर्मली इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, लोग बैचलर के बाद जॉब शुरू कर देते हैं। जाहिर है खर्चे, पैसा कमाना और ये सब, ये बड़ा एक मेन एस्पेक्ट है लाइफ का। अनटिल अनलेस बहुत ही गीक ना हो ना स्टडी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मास्टर नहीं करते, वो जॉब करते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन में मास्टर कर ले 2-3 सालों बाद एडजस्ट करके कंपनी के साथ कि यार मैं मास्टर करना चाहता हूँ, मुझे इतना इतना टाइम चाहिए, ये वो सब। और फिर आप आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए मतलब स्पेसिफिक उस नीश में काम करते हैं। मे बी डाटा साइंस में आपने मास्टर करना हो, उसमें करते हैं। मे बी डेटाबेस में आपका हो इंटरेस्ट, उसमें आप मज़ीद डिग्री लेते हैं। तो बैचलर की डिग्री एक जेनेरिक डिग्री हुई कंप्यूटर में, उसके बाद आपने उसकी बेस पे एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस में आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ एक स्पेसिफिक नीश में, मे बी मशीन लर्निंग में, फिर आपने या एआई में, फिर आपने मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लिया। तो द बेस्ट ऑफ बोथ साइड्स आपके पास आ गई ना। तो मेरी भी एडवाइस यही होगी, हालांकि मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ, मैंने बैचलर्स ही किया हुआ और मैं अभी तक मास्टर्स करने का फ़िलहाल मेरा कोई इरादा भी नहीं है। तो मैं अभी तक सिर्फ जॉब ही कर रहा हूँ बैचलर्स की बेस पे। तो ये जो है ना ज़्यादातर कॉम्बिनेशन चलता है आजकल, या बहरहाल आजकल क्या, मैंने तो यही देखा है कॉम्बिनेशन इंडस्ट्री में। अब आते हैं यार पाकिस्तान से ना बाहर की उस पे। पाकिस्तान से बाहर जो है ना, मैं आप लोगों को ना सच बताऊं एक बात, सच ये है कि पाकिस्तान से बाहर
जो मास्टर करने जाते हैं ना, वो असल में मास्टर करने नहीं जाते, मोस्ट ऑफ देम वो असल में बाहर जाना चाहते हैं। दैट इज़ जस्ट एन एंकर पॉइंट जो कि लोग लेते हैं मास्टर का बहाना करके कि मैं किसी तरह पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। तो ये चीज़ अगर तो इस चीज़ को ही आप मतलब फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अब आपके ऑप्शन ही मास्टर है, वीज़ा ही उस पर मिलता है, वरना दूजा वीज़ा किन्ना ने देना पाकिस्तानियों को आजकल। तो मास्टर बेसिकली आपको एक कह लें कि वीज़ा मिल जाता है, उसकी बेस पे आप बाहर चले जाते हैं। मास्टर कंप्लीट भी कोई नहीं करता अगर इस बहाने से आप जा रहे हैं, तो बीच में ही छोड़ के को फ्रीज़ करा लेता है सेमेस्टर को, कुछ कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, साथ कमा रहे होते हैं, फिर उनको उस जरिए कोई कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो चल काम चलता रहता है। ठीक है, आई मीन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उसकी क्या चीज़। कभी सुना है मास्टर के बाद बाहर से वापस आ गया? शादो नाज़र ही सुनते हो आप। हर कोई बाहर जाता है मास्टर के बहाने और बस फिर वो कोई किसी कंपनी में लग जाता है या पॉइंट इस पैसे कमा लेता है बाहर जाके, ये सब इस तरह। तो एक तो ये एस्पेक्ट है बाहर जाने का, मास्टर्स का बहाना लेके। दूसरा कि वाकई आपने मास्टर करने बाहर जाना है, वापस आना ना आना वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वापस ही आए मास्टर करके फिर ही आप मतलब सही मैं आपको मानूंगा कि आप मास्टर करने के, नहीं, ठीक है आप बाहर जाएं मास्टर करें, लेकिन कंप्लीट करें डिग्री, उसके बाद एक ऑर्गेनिक वे में जो भी एक प्रोसेस होता है जॉब करें। तो बाहर तो मास्टर का यही सीन है, बस आपको वहाँ भी जाके करना तो स्टार्ट स्क्रैच से ही पड़ेगा। जिस तरह यहाँ मास्टर के बाद आपने स्क्रैच से स्टार्ट करना है, ये नहीं होगा कि आपको 5 साल वाली एक्सपीरियंस जॉब मिल जाएगी आपकी मास्टर की बेस, अनटिल और अनलेस यू हैव सम एक्सपीरियंस फ्रॉम हेयर। तो वो तो चलें एक केस ही अलग है ना। बट अगर आप बैचलर्स के बाद बाहर मास्टर करने जाते हैं, मास्टर करेंगे, उसके बाद आप बस फिर आप मास्टर के बाद अपनी जॉब करेंगे रेगुलर। और इसमें मज़ीद और डिस्कस करने वाला कुछ है भी नहीं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी और सीधी सी बात है। बस कन्फ्यूजन ये थी कि मास्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यार मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं किया अभी तक मास्टर, मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ। मे बी मास्टर हो के भी अच्छी मिल जाती जॉब, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, इंडस्ट्री के हिसाब से ज़रूरत नहीं है। बाकी रही यार मेरी एडवाइस, तो आई वुड सजेस्ट कि यार सर सैम की एडवाइस फॉलो करें आप। बैचलर के बाद कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस लें, इंडस्ट्री में जॉब करें। उस जॉब के बाद जो है ना आपको आप डिसाइड कर लेंगे खुद कि आपने मास्टर करना है या नहीं करना। फिर जो मास्टर्स आप करेंगे ना एक्सपीरियंस करने के बाद खुद, वो आपका दिल से मास्टर्स होगा। उसकी वजह बताऊँ, बैचलर तक तो चलो हम फोर्सफुली पढ़ते हैं सब, अगर हमें ऑप्शन दीजिए ना मर्ज़ी से पढ़ने की, तो सर हम एफएससी के बाद सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट छोड़ दें पढ़ाइयाँ, क्योंकि हम पे तो पढ़ाई एक कह लो कि थोपी जाती है शुरू से, दिल किसी का नहीं होता पढ़ने का। तो मास्टर भी तो मास्टर के केस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 2 साल एक्सपीरियंस किया, फिर आपको फील होगा कि यार मुझे ज़रूरत है मास्टर्स करने की, क्योंकि मैंने अपनी इस फील्ड में मैंने स्पेशलाइजेशन करनी। वो जो मास्टर की पढ़ाई होगी ना, वो आपके दिल से होगी और पैसा भी आपका अपना लगेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे आप तब। और फिर जो आप पैसा लगाएंगे अपना और दिल से पढ़ेंगे, वो असल पढ़ाई होगी। तो ये चीज़ थी छोटी सी जो मैंने कहा बता दूं आपको, मास्टर का क्या स्कोप है इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो खैर इतना वो मैंने बता ही दिया किस लिए जाते हैं लोग, बट विद इन पाकिस्तान मोस्टली। तो बाकी चॉइस आपकी है यार, यू हैव द मनी, यू हैव द रिसोर्सेज, डू इट। इट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस, बट ऑब्वियसली इट विल मेक अ डिफरेंस। एक डिग्री का होना एक स्किल होता है, स्किल तो नहीं होता खैर आज के दौर में, बट स्टिल एक वर्थ होती है डिग्री की, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेरी एडवाइस मैंने आपको बता दी, बैचलर के बाद एक्सपीरियंस लो थोड़ा सा, एक 2 साल का तो लो ना यार, पता तो चले आपको कि आपने जो सब पढ़ा वो एक्चुअली में होता गया। फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट टाइम आएंगे मज़े के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।